Hello friends, welcome to Aradhya classes. I am Sandeep sir. Chemistry is my subject. इससे पहले का जो JEE एडवांस के लिए जो वीडियो था उसके अंदर हमने लेवोजियर और डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो फेल हुई और उसके जो टॉपिक थे वो हमने देखे थे। तो फिर उसके बाद में एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्लांट की गई, बराबर ना, उसको फिर बनाया गया और उसके जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे कि सबसे पहला जो है कभी एटम का जो इंडिविजिबिलिटी की बात जो थी, बराबर ना, वो है। दूसरा आइसोटॉप, बराबर, फिर आइसोबार है, केमिकल रिएक्शन, बराबर ना, के रेशियो की बात है, ट्रांसम्यूटेशन और E इक्वल्स टू MC स्क्वायर मतलब के एनर्जी, बराबर ना। तो ये सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो है कि भाई एटम, फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एटम इज नॉट इंडिविजिबल। हमको डाल्टन ने ये बताया था कि भाई एटम इज इंडिविजिबल और इट इज अनकटेबल, कि इसका आगे और कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन आजकल हम जानते हैं और रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर से हमको ये पता चला है कि एटम जो है, बराबर ना, वो उसका जो पूरा मास है, बराबर, इट इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, बराबर ना। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बराबर ना। अब यहाँ पे जो है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये बात आगे भी बताई थी और मैं फिर से बता रहा हूँ, बराबर ना, कि दो हिस्सों में, दो पार्ट में एटम को क्लासीफाई या डिवाइड किया जाता है। एक कौन है कि भी उसका सेंटर मतलब कि न्यूक्लियस, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बराबर ना। तो ये दो भागों में उसको आप विभाजित कर सकते हो, बराबर ना। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं, उनको न्यूक्लियोन्स भी कहते हैं, बराबर ना। वो आपने अगर आप मेरे आगे वाले जो लेक्चर्स थे NCERT के वो देखे होंगे तो मैंने उसके अंदर भी बताया था। और ये जो बाहर का भाग है वहाँ पे कौन रहेगा? तो वहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दे आर, कहते हैं कभी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बराबर ना, दे आर स्मॉलर देन एटम बिकॉज दे एग्जिस्ट इन एटम, बराबर ना। सो यहाँ पे ये बात गलत साबित हो जाती है कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल है, बराबर ना। समझ में? अब देखिए कि इतना समझने के बाद हम अगर आगे की बात करें कि भाई आइसोटॉप्स क्यों, क्योंकि उस थ्योरी में हमको ये कहा गया था कि एक ही एलिमेंट के सारे जो एटम्स होंगे दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होता है, बराबर ना, कि ये गलत है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो बनाया गया, बराबर, जो पॉइंट जो बनाया गया, बराबर ना, वो ये था कि भाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बराबर ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी डिफरेंट। पुरानी बात क्या थी कि दे आर इक्वल, आइडेंटिकल, बट नहीं, दे मे नॉट बी आइडेंटिकल, बराबर, वो अलग हो सकते हैं। और वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो होता है आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके तीन अलग अलग फॉर्म है, बराबर ना, और तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है, बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, बराबर ना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास जो है, बराबर, या एटॉमिक जो बोलते हैं कि मास नंबर, वो 1 रहेगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो स्पीसीज सेम साइज टाइप की ही है, बराबर ना। सो विथ रिस्पेक्ट टू आइसोटॉप्स, बराबर ना, ये जो एजम्पशन थी उस टाइम पे कि भाई एक ही एलिमेंट के सारे एटम हमेशा आइडेंटिकल ही होंगे, सेम ही होंगे, वो गलत साबित हो जाता है, बराबर ना। कि आइसोटॉप के अंदर क्या होता है? इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो ये तीन जो है वो क्या है? तो ये है कि भाई हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, बराबर ना, कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यही चीज़ आपको ऑक्सीजन में देखने को मिलेगी, यही चीज़ आपको कार्बन में भी 3 होते हैं, C12, C13 एंड C14, बराबर। ऑक्सीजन में C16, C18, और कैल्शियम में, नाइट्रोजन में भी होता है। सो आइसोटॉप जो है
उसके लिए ये सेकंड पॉइंट बनाया गया, बराबर। और सेकंड पॉइंट क्या था, तो सेकंड पॉइंट ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट, बराबर ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बराबर ना। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है आइसोबार, बराबर। आइसोबार क्या होता है कि जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि भाई पुरानी ये थिंकिंग थी कि भाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, फिर वो डिफरेंट ही होते हैं, बराबर ना, ऐसा मान के चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोबार वो है कि जिनके मासेस जो है वो इक्वल रहेंगे, भले वो एटॉमिक नंबर अलग है, कि दो अलग अलग एलिमेंट है, बराबर ना। कि जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का देखिए N714, और कार्बन का बात करें तो ये है N614। कार्बन के 3 होते हैं आइसोटॉप, बराबर, C12, C13 एंड C14। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट ही अलग है। नाइट्रोजन इज डिफरेंट, यू नो, बराबर। कार्बन इज ऑल्सो डिफरेंट, बट विथ रिस्पेक्ट टू मास दे आर आइडेंटिकल। तो वो जो थिंकिंग थी, बराबर ना, कि पुरानी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी कि भाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ आइसोबार्स, बराबर ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू मास, और कभी कभी प्रॉपर्टी में भी, बराबर ना। सो ये उसके एग्जाम्पल थे। तो ये जो आइसोबार वाला जो पॉइंट है वो हमको ये बताता है, बराबर ना, कि एटम्स ऑफ different elements may be identical with respect to in mass, बराबर ना, in case of isobars, बराबर ना, in case of isobars, बराबर। ओके, द नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, बराबर ना। केमिकल रिएक्शन की बात हम जब करते हैं, कभी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे एक पॉइंट डाला गया कि एटम जो है वही एक एंटाइटी है, स्मॉलेस्ट एंटाइटी, बराबर ना, कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक पॉइंट डाला गया, बराबर ना। अब इसमें आपको मुझे कुछ मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छी और आपको समझ में आ ही जाएगा। ये दोनों को मैं मिटा रहा हूँ और केमिकल रिएक्शन पे आ रहा हूँ, बराबर। कि फॉर केमिकल रिएक्शंस, बराबर, एटम्स आर the smallest entity which take part in chemical reaction, बराबर ना। सो ये केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक पॉइंट वहाँ पे ऐड किया गया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एटम्स जो है, बराबर ना, वही एक दूसरे से कंबाइन होंगे, बराबर ना, और वो सबसे छोटा होगा। फिर आप प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नहीं मत जाइए, वो चलेगा, बराबर। कि स्मॉलेस्ट एंटाइटी हमने ये इसलिए यहाँ पे लिखा है, एटम्स कंबाइन होंगे, बराबर ना। फिर आगे हम जाएंगे, ऑर्बिटल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका शेयरिंग होता है, सब कुछ होगा, बराबर ना। चलिए नेक्स्ट है कि रेशियो। ये कहा गया था कि भाई रेशियो जो है वो फिक्स्ड होगा, सिंपल रेशियो होगा। हमने एग्जांपल कौन सा लिया था कि भाई H2O एंड H2O2। तो यहाँ पे एटम का अगर रेशियो देखें तो 2:1 है एटम का, यहाँ पे 2:2 है, मतलब 1:1 हो सकता है। मास का अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16, तो हमको क्या मिलेगा 1:8। अब यहाँ पे हम देखेंगे मास का तो 2:32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1:16, बराबर। मतलब डाल्टन ने ये कहा था कि व्हेन एटम्स केमिकली कंबाइन, बराबर, एंड अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म देन दे फॉलो अ सिंपल रेशियो, बराबर ना। यहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि भाई रेशियो जो है वो फिक्स हो सकता है कि ये कोई भी कंपाउंड के लिए, लेकिन वो हमेशा सिंपल ही रहेगा, ये हम नहीं कह सकते, बराबर ना। अगर आप बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम मतलब
का मॉलिक्यूल है उनका एग्जाम्पल आप लो, बराबर, ग्लूकोज से स्टार्ट करिए, बराबर। तो उसमें क्या है कभी C6H12O6, तो क्या हो जाता है, बराबर ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 और 1, चलिए ये तो फिर भी सिंपल है, लेकिन अगर आप शुगर पे जाते हो C12H22O11, अब क्या करोगे, अब तो ये डिविजिबल भी नहीं है, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे 12 है, ये 2 होते तो फिर वो भी जाता है, बराबर ना। तो फिर क्या रेशियो हो जाएगा, या तो फिर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में चले जाइए कि जहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटाइटीज जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, वहाँ पे आपको रेशियो मिलेगा और वो फिक्स भी रहेगा, बराबर ना। रेशियो फिक्स रहेगा लेकिन सिंपल रहेगा आप ऐसा नहीं कह सकते, बराबर। तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया कि इन कंपाउंड्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स मे बी फिक्स्ड बट नॉट सिंपल, सिंपल ही रहेगा आप ऐसा नहीं कह सकते, बराबर ना। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसम्यूटेशन, बराबर। अब ट्रांसम्यूटेशन जो है वो हमको ये बताता है कि भाई एटॉमिक जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था, बराबर ना, वो यहाँ पे गलत होता है, बराबर ना। कि ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, बराबर ना, कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन ये होता है कि भाई मान लो कि हमारे पास लिथियम है, अब लिथियम को हम तोड़ते हैं तो हमको मिलता है कभी हाइड्रोजन एंड हीलियम, बराबर ना। तो चलिए हम ये रिएक्शन देखते हैं। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सो वो होता है 3 और एटॉमिक मास क्या होता है 6। इसके ऊपर अगर हमने न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, बराबर, तो जिसका चार्ज जो होता है वो 0 होता है, लेकिन उसका 1, आपको पता होगा न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, याद रखिए ये चीज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, तो न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है कि उसमें पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, बराबर ना, ये दोनों होगा, इसीलिए न्यूट्रॉन का भी मास होता है। हाँ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन होगा, बराबर ना। ताकि न्यूट्रॉन जो है उसमें जितना नेगेटिव पार्ट होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तब जाके वो न्यूट्रल बनेगा, बराबर। अब देखिए लिथियम जो है उसके ऊपर अगर हमने न्यूट्रॉन जो है उसका बॉम्बार्डिंग किया तो हमको मिलेगा कभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है 1,3, बराबर ना। सो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप मिलेगा, बराबर ना, 1,3, प्लस हमको मिलेगा हीलियम, हीलियम का नंबर क्या होता है, तो 2 और 4, बराबर ना। सो यहाँ पे देखिए ये चीज़ वो ये भी है कि इसका और इसका एडिशन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे 3 + 0 3 है, तो 1 + 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे 6 और ये 1 7 है, तो 3 + 4 7। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन में ये चीज़ जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर ना, कि एटम जो है वो मतलब मैटर जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, उसको हम जनरेट भी नहीं कर पाएंगे, वो गलत साबित हो जाता है। तो लिथियम को हमने डिस्ट्रॉय किया और हाइड्रोजन और हीलियम हमको मिला, बराबर ना। हाइड्रोजन और हीलियम तो नेचर में है ही, लेकिन हमने लेबोरेटरी में भी बनाया तो एलिमेंट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर। और यहाँ पे जो इसकी बात है नेक्स्ट जो है वो है E = mc², बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, कभी हमको डाल्टन ने ये कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको आप नहीं तोड़ सकते, नहीं कुछ भी कर सकते। लेकिन ये जो आइंस्टाइन ने हमको ये जो फॉर्मूला दिया, बराबर ना, कि भाई E = mc², यहाँ पे m क्या है, तो वो है मास, बराबर। E क्या है, तो वो है एनर्जी, मतलब कि एनर्जी एंड मास दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब कि मास जो है किसी भी एलिमेंट का अगर मास है तो उसको आप डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दे बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। तो वो जो चीज़ है वो भी वहाँ पे प्रूव होती है कि भाई एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बराबर, किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं होता है। मास जो है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मास एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दे आर इंटर कन्वर्टिबल, बराबर ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट देखें, और हमारी ये जो चैनल है आराध्या क्लासेस उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।